भाई धर्मपत्नी का जो प्रॉपर एक एपिसोड होता है वो होता है लगभग 20 मिनट का। और कभी कभार इसको 21 मिनट का भी कर दिया जाता है, लेकिन भाई 90% टाइम 20% का 20 मिनट का एपिसोड होता है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी जो ये जब से शादी खत्म हुई तब से, वो उससे पहले से, कि 20 मिनट का एपिसोड इतना ज्यादा बड़ा लगता था, इतना ज्यादा मतलब देखने में दिक्कत होती थी कि अंदर से मन नहीं करता था कि यार देखें। अब 12 से 15 मिनट कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बचा हुआ टाइम भी कहीं ना कहीं ऐसे निकल जाता है कि समझ में नहीं आता कि टाइम कहाँ चला गया। और ये चीज एक शो के अंदर बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि भाई ऑडियंस को पता नहीं चले कि टाइम कहाँ निकल गया, कब ये शो खत्म हो गया, कब एपिसोड खत्म हो गया, ताकि लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट बनी रहे कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। और ये चीज जन्म पत्नी ने अब पकड़ ली है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि चलो देर आए सवेर आए, आए तो कम से कम वहां पर पहुंचे तो उसके आसपास। भले ही शो बंद होने की खबर आ रही है, लेकिन आ तो गए उसके आसपास, बहुत बड़ी बात है। और ये चीज ना बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव इसलिए है क्योंकि अब जो है, अब जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, रवि और प्रतीक्षा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्लस काव्य जो उनके बीच में एक हड्डी बनी हुई है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा कि हम लोग ये कहें कि मतलब ये कुछ ज्यादा साइड कैरेक्टर्स को फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं। साइड कैरेक्टर्स को भी इतना ही मतलब मेन फोकस में रखा जा रहा है जितनी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है हटा दो, उनको यूज ही मत करो। जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसके अलावा आज जिस तरीके से फरमान खान और कृतिका सिंह ने एक्सप्रेशंस दिए स्टार्टिंग के 12-15 मिनट, भाई साहब सीरियसली मैं इतना ज्यादा शॉक था कि क्या ये वही रवि और प्रतीक्षा हैं जिनको देखकर हम लोग ये बोलते थे, खासकर मैं बोलता था कि यार ये कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि रवि का जब शादी ट्रैक चला इस टाइम काव्या वाला, तो वो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा था, वो बंदा सिर्फ देख रहा था, रिएक्शन दे रहा था, एक्सप्रेशन दे रहा था, बस मुंह से उसके कुछ निकल नहीं रहा था। लेकिन अब रिएक्शंस के साथ साथ जो एक्सप्रेशन सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है, जिस तरीके से डायलॉग सामने बोले जा रहे हैं, वो मैं देखकर इतना ज्यादा शॉक्ड हूँ कि क्या ये वही लोग हैं जो अभी तक मतलब ढंग से डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे थे, जो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये इन लोगों ने को मतलब ऐसा बनाया गया था कि तुम कुछ मत करो ना तुम कुछ कर सकते हो। ये मैं बहुत ज्यादा इसके लिए इम्प्रेस हूँ कि चलो बहुत सी बड़ी चीजों में से एक ये बड़ी चीज हो गई। ठीक, इसके बाद कृतिका सिंह जो प्रतीक्षा का रोल निभा रही हैं, उनकी एक्टिंग को लेकर, एक्सप्रेशंस को लेकर हम लोग बोलते कि यार नहीं कर पा रही ये, नहीं कर पा रही, रो देती है, रोना आ जाता है। अब एक्सप्रेशंस, अब डायलॉग्स, इतनी ज्यादा सारी चीजें परफेक्शन के साथ हो रही है कि तारीफ करने वाला अगर अभी भी उसकी बुराई कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, तो सच में वो बंदा उससे कोई खुन्नस खाकर बैठा हुआ है सीरियसली। क्योंकि कृतिका सिंह के अंदर इतना मेजर बदलाव अभी इस टाइम पे देखने को मिले जब से काव्या की शादी खत्म हुई है, कि मतलब मजा आ रहा है देखने में। आज जिस तरीके से वो रवि को मतलब तंग कर रही है, उनको सता रही है, उसको मतलब परेशान कर रही है, वो भाई साहब एक अलग ही मजा दे रहा है। उसके साथ साथ आज जब रवि और प्रतीक्षा, ठीक है, एक साथ बैठे थे, रवि ने अपनी साइड से एक कार्ड खिला रोमांस वाला, रोमांटिक वाला, जिसमें वो प्रतीक्षा के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा था, बिल्कुल क्लोज आ गया था, प्रॉक्सिमिटी बहुत कम हो चुकी थी इनके बीच में। और जिस तरीके से रवि यहाँ पर अपनी सभी बातें कह रहा था, वो सुनकर यार सीरियसली प्रतीक्षा को तो छोड़ो, हम ऑडियंस को एक बार ऐसा लगा कि ये सच में ऐसा बोल रहा है क्या, या कोई सपना है, कुछ मतलब कुछ इसके बीच में कोई झोल झपाटा नहीं। वो नाटक कर रहा था, लेकिन नाटक में भी इतनी ज्यादा रियलिटी लगी कि 1 मिनट के लिए भी हम लोग भी ये सोचने लगे कि आखिर रवि को हो क्या गया जो ये ऐसे सोचने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई एक ड्रीम सीक्वेंस होगी जहाँ पे सोच रही होगी या सपना देख रही होगी कि भाई उधर मैंने वो किया, क्या कहते हैं, जो विश मांगी, और इधर विश पूरी हो गई। लेकिन भाई जिस तरीके से यहाँ पे रवि ने एकदम से बम फोड़ा कि भाई ये कोई सच वच नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर, तुम्हारी मेडिसिन तुम्हें खिला रहा था। और यहाँ पे जिस तरीके से प्रतीक्षा बोलती है नॉटी क्यूट करके, क्रेजी टाइप का कुछ, उसको सुनने का जो रवि का हमें रिएक्शन देखने को मिला, वो भी भाई मजेदार। मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने एकदम से बोरिंग सड़े हुए बकवास से सीरियल को इतनी ज्यादा जल्दी स्टैंड अप किया और इसको एक
कॉमेडी एसेंस दिया, जो मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कॉमेडी है यार, अच्छा है, कुछ ना होने से बढ़िया कुछ अच्छा है। उसके बाद बाहर प्रतीक्षा और सॉरी अंदर प्रतीक्षा और रवि थे, बाहर काव्या और उसकी माँ थी। काव्या ये सब बातें सुन के गुस्सा हुई तो उसने फ्लावर वेस्ट उठा के फेंक दिया। अब यहाँ पे भाई रवि और क्या कहते हैं प्रतीक्षा के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई कि भाई दीवारों के भी कान होते, तो रवि बोलता है कि हाँ ये बात तो सही की। बोलता है हैं मैं तुम्हारी बातों में क्यों ना, कौन पति पत्नी। यहाँ पे बोलता है और प्रतिभा बोलती है कि हम दोनों पति पत्नी और क्या। फिर उसके बाद बात वहीं पर जब तक घूमने लग जाती, पहले की बातें करने लग जाए, मतलब करने लगते हैं कि भाई तुमने मुझसे शादी की थी, मुझसे शादी तुमने जो की थी बदला लेने के लिए, कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है वो। लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है, आगे चल के प्रतीक्षा पूछती है कि वैसे ये बताओ सब छोड़ के हलवा कैसे बना था। तो रवि हमें बड़ी धीमी सी आवाज बोलता है यार हलवा तो बहुत ज्यादा अच्छा बना था, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। फिर उसके बाद होती है क्या कहा आपने, वो उल्टी करने का निष्पता करता है कि भाई बहुत गंदा बना था, मतलब अच्छा नहीं बना था। लेकिन प्रतीक्षा बोलती है कि देखो दिल की जो बात है उसको जुबान पर लिया ना, फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बातें सुन के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं काव्या को उसने उठा के फ्लावर वेस्ट मतलब फेंक दिया था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्या है उसके गुस्से की वजह से वो कुछ और ना करते, इसलिए काव्या की मम्मी उसको शांत करने के लिए यहाँ पे कोशिश करती है। वहां पे वो दोनों अंदर बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से आ जाती हैं डॉली जी, और डॉली जी आके उन दोनों को वहां से भगा देती है। अब डॉली भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पावरफुल लग रही है, जैसे बीजी के एक नई पावर आ गई प्रतीक्षा के आने के बाद। वो भी भाई अच्छे से सबकी बैंड बजा रही हैं, फिर चाहे वो मनदीप भाभी हो या फिर सॉरी रवि की मम्मी हो या फिर काव्या के मम्मी पापा हो, जो मिलता है उसको बस बैंड बजा के साइड कर देती हैं। हाँ भाई उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, रवि रोमांटिक होता है, अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा क्लोज आती है, बातें करता है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो बोलती है कि बहुत क्रेजी माइंड करके कुछ बोलती है। फिर वहाँ पे रवि और आता है पास, फिर वो उससे बात बात करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि भाई प्रतीक्षा के चाचा चाची के बीच में भी एक रोमांटिक सीक्वेंस टाइप का कुछ हो रहा था, वो भी रोमांटिक नोक झोंक कर रहे थे। उसके बाद पता चलता है वहीं पर ही कि किंजल और पारुल प्रतीक्षा के घर आए हैं। प्रतीक्षा के घर वो पहुंचते हैं, रवि के भी मना करे कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे मतलब कोई ऐसा रिवाज तो नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं जीजा की साली आधे घर वाली, क्योंकि मैं इस रस्म को नहीं मानती। ठीक है ऐसा कुछ भी ना, तो चलो यहाँ से निकलो बाहर। तभी यहाँ पे प्रतीक्षा आ जाती है। प्रतीक्षा पहले मनदीप जी को अच्छे से धोती हैं, फिर बीजी आके मनदीप जी को बहुत अच्छे से धोती हैं। फिर क्या दोनों को लाते हैं, शरबत वरबत पिलाते हैं, और भाई एपिसोड है प्री एंड। लेकिन जिस तरीके से बीजी एकदम से नई पावरफुल तरीके से सामने आ रही है, प्रतीक्षा के अंदर एक नई पावर जागी है, और जो हमारी डॉली है और ये सब है जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर एक अजीब सी पावर आ चुकी है। ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है ना, बाकी सभी चीज़ें तो बस चल रही है चल नहीं तो ऐसा है। भाई मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है एपिसोड देखने में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी धर्मपत्नी के एपिसोड देखने में ऐसा लगता है कि भाई टाइम कब निकल गया और आने वाले एपिसोड के एक्साइटेड होते हैं, और क्या आपको भी आने वाले एपिसोड को लेकर थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है या नहीं, और अभी के एपिसोड को देखकर मजा आया नहीं, सबके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।